आज के कंपैरिजन के लिए क्लॉज सेलेक्ट किए हैं 8.3, 8.3.4, 8.3.1, 8.4, 8.3.6 और 8.3.4। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। और आपको बता दें, पिछले वाले वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो था 8.3, 8.3.3, 8.3.4। आज का हमने बता ही दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्लोज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड। इस ये स्टैंडर्ड हमने 2008, 14 और 15 से कंपैरिजन करने में सेलेक्ट किया है, और इन्हीं ISO स्टैंडर्ड का कंपैरिजन हम आपके सामने करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे इस वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा याचना है, और आप लोगों से विनती ये है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, हमारा मनोबल और हमारा विश्वास पैदा करने के लिए। और आप अपने प्यारे कमेंट भी आप दे सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला कॉलम 2008, दूसरा 14 और लास्ट वाला 2015। इसमें 8.4 अकॉर्डिंग 2008 में एनालिसिस ऑफ डाटा, इस पर चर्चा होती है। डिटरमाइन, इसका डिटेल अगर हम देखते हैं तो डिटरमाइन, कलेक्ट एंड एनालिसिस डाटा टू डेमोन्स्ट्रेट सुटेबल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट की उपयुक्तता और प्रभावशीलता प्रदर्शन करने के लिए डेटा का निर्धारण, संग्रहण और विश्लेषण करें। ये ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डाटा जेनरेटेड थ्रू मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एंड अदर रिलीवेंट सोर्सेज, निगरानी और मापन और अन्य प्रासंगिक स्रोतों के माध्यम से डाटा को इकट्ठा किया जाएगा। एनालिसिस सेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनालिसिस से किस पर की जाएगी और क्या उससे हमें मिलेगा। नंबर वन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक की संतुष्टि मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए हमें डाटा से, ट्रेंड से और प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक से ये सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रक्रिया और उत्पादों की विशेषताएं, रुझान और निवारक कार्रवाई का अवसर भी प्रदान होगा। और हमें सप्लायर्स को, आपूर्ति को आपूर्तिकर्ता को भी बताने का मौका मिलेगा। अगर 2014 की बात करते हैं तो 8.3.6 में डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस में, डिजाइन और डेवलपमेंट चेंजेस में बताया है। ए पॉइंट 8.3.6 का है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। संगठन के स्वयं के उत्पादों और सेवाओं में सम्मिलित करने के लिए उत्पाद और सेवाएं बाहरी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। बी पॉइंट कहता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द कस्टमर्स बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर और बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उत्पाद और सेवाएं संगठन की ओर से बाहरी प्रदाताओं द्वारा सीधे ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। सी पॉइंट में, ए प्रोसेस और पार्ट ऑफ ए प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर एज ए रिजल्ट ऑफ ए डिसीजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसोर्सेज ए प्रोसेस और फंक्शन। किसी भी प्रक्रिया या कार्य को आउटसोर्सेज करने के संगठन के निर्णय के परिणाम स्वरूप किसी बाहरी प्रदाता द्वारा एक प्रक्रिया या प्रक्रिया का हिस्सा प्रदान किया जा सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश एंड अप्लाई क्राइटेरिया फॉर द वैलिडेशन फॉर द एवोल्यूशन, selection, monitoring of performance and re-evaluation of external providers based on their ability to provide processes or products and services in accordance with specified requirements। संगठन निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रक्रियाओं या उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर बाहरी प्रदाताओं के मूल्यांकन, चयन, प्रदर्शन की निगरानी और मूल्य और पुनः मूल्यांकन के लिए मापदंड स्थापित और लागू करेगा। यानी कोई भी एक प्रोसीजर बना करके कि क्या क्या हम सप्लायर की
मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज भी इसमें आनी है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन appropriate documented information of the result of the evaluations, monitoring of the परफॉर्मेंस एंड रीएवल्यूशन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, संगठन बाहरी प्रदाताओं के मूल्यांकन प्रदर्शन की निगरानी और पुनः मूल्यांकन के परिणामों की उचित दस्तावेजी जानकारी बनाए रखे, रिकॉर्ड भी रखना है। ये चीजें इसमें 8.3.6 में डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस में बताई गई है, उसका ये पूरा डिटेल है। अगर हम बात करते हैं 2015 की, तो ये क्लॉज जो 8.4 को ले लें या 8.3.6 को ले लें, जो 2008 और 14 का है, ये एक तरह से इसका डिटेल पूरा समराइज करके क्लॉज नंबर 9 में परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के नाम से यहाँ पर हमें 2015 में मिलता है, जिसका 9 पर क्लॉज है और 9.1 में जनरल है। उसका डिटेल कुछ इस तरह से देखिए। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन, ऑर्गेनाइजेशन क्या निर्धारण करेगा, वो यह कि ए पॉइंट है, व्हाट नीड टू बी मॉनिटर एंड मेजर्ड, यानी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करेगा कि हमें क्या मॉनिटर करना है और क्या मेजरमेंट करना है और किस चीज का करना है और कैसे करना है। बी पॉइंट है, द मेथड्स फॉर मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवल्यूशन नीडेड टू इंश्योर वैलिड रिजल्ट, वैध परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निगरानी, माप, विश्लेषण और मूल्यांकन के तरीके क्या है। सी पॉइंट कहता है, when the monitoring and measuring shall be performed, निगरानी और माप कब किया जाएगा, when the results from monitoring and measurement shall be analyzed and evaluated, जब निगरानी और माप के परिणामों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाएगा। The organization shall evaluate the performance and the effectiveness of the quality management system. The organization shall retain appropriate documented information as evidence of the results. संगठन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रदर्शन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा। संगठन परिणामों के साक्ष्य के रूप में उचित दस्तावेजी जानकारी रखेगा, रिकॉर्ड बनाएगा। नेक्स्ट, ये 2008 में डाटा एनालिसिस 8.4 में हम कर चुके हैं और ये इसका पीछे से कंटिन्यूएशन है, इसीलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी अभी वही होगा जहां तक मुझे लगता है। नहीं नहीं, ये कंटिन्यूएशन में है, पिछला ही पेज है। तो इसलिए द ऑर्गेनाइजेशन सेल अप्लाई द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, संगठन बाहरी रूप से प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं के नियंत्रण के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं को लागू करेगा जब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स और इन कॉर्पोरेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, संगठन के स्वयं के उत्पादों और सेवाओं में शामिल करने के लिए उत्पाद और सेवाएं बाहरी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं तब products and services are provided directly to the customer by the external provider on behalf of the organization। उत्पाद और सेवाएं संगठन की ओर से बाहरी प्रदाता द्वारा सीधी ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। ए प्रोसेस और पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल provider as a result of a decision by the organization to outsource a process और function, किसी भी प्रक्रिया का कार्य को आउटसोर्सिस करने के संगठन के निर्णय के परिणाम स्वरूप किसी बाहरी प्रदाता द्वारा एक प्रक्रिया या प्रक्रिया का हिस्सा प्रदान किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल एस्टेब्लिश द अप्लाई क्राइटेरिया फॉर द एवुलेशन सिलेक्शन, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस एज ए रिवैल्यूएशन और एक्सटर्नल प्रोवाइडर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोसेस और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अकॉर्डिंग विद द स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, संगठन निर्देश आवश्यकताओं के अनुसार प्रक्रियाएं या उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर बाहरी प्रदाताओं के मूल्यांकन, चयन, प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए मापदंड स्थापित करेगा और लागू करेगा, यानी एक प्रोसीजर बनाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द रिजल्ट ऑफ द एवल्यूएशंस, मॉनिटरिंग ऑन द परफॉर्मेंस एंड री-एवल्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, संगठन बाहरी प्रदाताओं के मूल्यांकन, प्रदर्शन की निगरानी और पुनर्मूल्यांकन के परिणामों की उचित कार्रवाई की दस्तावेजीकरण
करेगा, यानी रिकॉर्ड रखेगा। ये पिछले वीडियो, पीछे वाली स्लाइड में भी शायद यही था। एनीवे खैर, हमने फिर भी डिटेल बता दिया। और आगे अगर हम चलते हैं तो 10.3 कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर भी चर्चा इसी से मिलती जुलती है, इसीलिए हमने इसको भी लिया है। द ऑर्गेनाइजेशन शेल कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट द सुटेबल एक्यूरेसी, adequacy and effectiveness of quality management system. The organization shall consider the result of analysis and evaluation and the outputs from management review to determine if there are needed or opportunity that shall be addressed as a part of continuous improvement. संगठन गुणवत्ता प्रणाली सिस्टम, यानी संगठन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता में लगातार सुधार करेगा। ये उसका वो है, संगठन यह निर्धारित करने के लिए विश्लेषण और मूल्यांकन के परिणामों और प्रबंधन समीक्षा के आउटपुट पर विचार करेगा कि क्या ऐसी जरूरतें या अवसर हैं जिन्हें निरंतर सुधार के हिस्से के रूप में संशोधित किया जा सकता है। यानी सुधार करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के बाद, उसको लागू करने के बाद, उसका इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें निरंतर सुधार की गुंजाइश तो नहीं है, ये सब चीजें अक्सर ढूंढता रहेगा। तो साथियों, ये था मेरा कंपैरिजन आज का। और आगे मैं अगले वीडियो में आपसे जो चर्चा करूंगा, वो क्लॉज अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किए हैं, मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता दूंगा। और दोस्तों, एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं आईएसओ स्टैंडर्ड का, इसका लिंक एक दूसरे वीडियो से है। कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जो दोनों में होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सबका लिंक एक के साथ एक का जोड़ करके देता हूँ, क्योंकि क्लासरूम में तो होता क्या है कि ये 2-3 दिन में पूरा कर दिया जाता है समझा करके, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ी सी बाधा, दिक्कत महसूस होती है। इसीलिए पिछले वाले वीडियो का आने वाले वीडियो में लिंक लगा देते हैं। एनीवे खैर, आप ध्यान रखिएगा अपना। और अगर हो सके तो अगर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त नासिर खान, इजाजत लेता हूँ। बने रहिए इनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। और कमेंट अपने जरूर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए, हमारा मनोबल बनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।